हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बजे हैं सुबह के 5:30 और मैं उठी हूँ क्योंकि रात को शॉपिंग करके आए थे हम लोग। तो थक गई थी और थक गई क्या थी, शौर्य का बर्थडे था तो मैं केक भी मुझे केक भी कटवाना था। केक भी कटवाना था और मैं बिल्कुल नींद में थी। और वैसे ही शौर्या को जगा के कैसे भी करके केक कटा। तो मैं जल्दी जल्दी उठी क्योंकि अगले दिन ही उसका बर्थडे था और उसी में शिवांश ज़्यादा बीमार हो गया है। बीमार यानी बच्चा है तो दौड़ेगा चलेगा, लेकिन बीमार है वो। इधर उधर तो भग रहा है, कभी कपड़ा निकाल रहा है कि गर्मी हो रहा है, कभी ये हो रहा है। और मेरा सारा घर ऐसे ही पड़ा है। सुबह उठी हूँ देख के सिर में दर्द हो गया। ये बोले कि अब वो पर्ची से मिला लो कि सामान आया है कि नहीं। मिलाने में बहुत टाइम लगा। इधर किचन में आई तो देखी कि रात की सब्ज़ी धुल के रखी थी तो सबको सेट करना था, फ्रिज में रखना था। और मैं मिर्ची दिखा रही थी। भाई सब कोई जानता है, लेकिन फिर भी मेरे को लगा कि मैं जो जानती हूँ वो तो शेयर कर दूँ। टिशू में करके और मिर्ची धुल के और थोड़ा सा सुखा के पंखे के नीचे रखने से मिर्ची हरा ही रहता है, कभी ख़राब नहीं होता है, न सड़ता है फ्रिज में रखने से, और न सूखता है। और धनिया के पत्ता भी वैसे ही रखती हूँ मैं। वही मैं दिखा रही थी कि धनिया का पत्ता, मिर्ची, अदरक, ये तीनों मैं टिशू में कर के टिफ़िन में करके ऐसे ही बॉक्स में करके रखती हूँ। फिर मैं ही क्लीनिंग करने लगी और सारा काम, बहुत सारा काम था। और बार बार शिवांश भी बीच बीच में आके मेरे को पकड़ रहा था और रो रहा था कि मम्मी मम्मी। तो इरिटेट भी हो रही थी और उसको ले जा सुला रही थी, फिर अपना काम कर रही थी। और जानती ही हो, बच्चे जिसके हैं वो तो जानता ही है कि भाई 4 साल का, 3.5 4 साल का, 4.5 साल का बच्चा परेशान तो करेगा। बड़ा ही बच्चा हो तो बच्चा ही बच्चा होता है। और इसकी हालत देखो कैसे हुआ है। और इसको एक दाना हो गया है, सिर नोच लिया है, उसको एलर्जी जैसा होता है ना, वही। इधर सारे कपड़े पड़े थे तो मैं नहा के और पूजा शौर्या किया था और मैं आ गई थी रूम में और कपड़ा फोल्ड करने लगी। कपड़ा इसलिए कि रात को धुल के डाली थी तो मैं उठा के और फोल्ड करने लगी। पूरे दिन तो वीडियो बना नहीं, फिर रात को उसका बर्थडे था तो बाहर खाने नहीं जाना था। खाने बाहर कैसे जाते, प्याज लहसुन तो खाना ही नहीं है। और बच्चों को लेके तो हम ही लोग जाते, तो घर में ही पिज़्ज़ा बनाई। पहली बार बनाई लेकिन अच्छा ही बना था, बहुत ख़राब नहीं बना था। माइक्रोवेव तो है नहीं तो कढ़ाई में ही बना ली और ठीक ठाक बन गया था। बच्चों को अच्छा लगा था। शिवांश बोल रहा था मुझे दिखाओ पापा कैसा बना है। और जब वो चेयर पे आया तो उसके पापा को लगा गर्म है जल जाएगा, तो हटा लिए वहाँ से कि वो जल जाएगा। फिर वो वहाँ सब्जी भी ला के रखे थे। इधर शौर्या के लिए केक आया। शाम को कपड़ा वपड़ा पहना के मैं बोली केक काट लो। शिवांश ऐसे तो बेचारा बीमार ही है, उसको भी मैं ऐसे ही शरीर पोंछ के ही पहना दी। बोला था नहीं मम्मी मैं नहीं नहाऊंगा, ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही। और मैं भी बस ऐसे ही नॉर्मल किचन में से ही आके नॉर्मल ऐसे ही काम करने लगी अपना। और रात का डिनर तो बना नहीं था अभी तो यही हल्का फुल्का नाश्ता हुआ था, केक, पिज़्ज़ा, बर्गर, जो भी मतलब मेरे से हो सकता था थोड़ा बहुत सब कुछ खिलाई थी बच्चों को। और बाहर नहीं जाना था, बाहर बता ही दी हूँ क्यों नहीं जाना था। और पूरा घर मेरा फैल गया था ऐसे कबाड़ के जैसे कर दिए थे, सब सामान वामान फैलाए थे सब। मैं भी परेशान हो गई थी और थक गई थी। अब मेरे को लग रहा था कि मुझे सोने कोई देता तो मैं सो जाती, लेकिन 10 दिखा रही थी मैं घड़ी में, देखिए 10 बज रहा है, अभी खाना नहीं बना था मेरे वहाँ। फिर मैं गई और पनीर की सब्ज़ी बनाई, पनीर की सब्ज़ी और वो पुलाव बनाई। पूड़ी नहीं बनाई कि बहुत मेरे को टाइम लगेगा, मेरे से खड़ा नहीं। ये लोग बोले थे कि हल्का बस कुछ खाएंगे, खाएं मत बनाओ, लेकिन फिर भी अपने वहाँ कहा जाता है ना कि जो शुभ हो या कुछ हो तो गैस को ऐसे ही नहीं रखते या चूल्हे को। तो मैं बोली कि सब्ज़ी बना देती हूँ, थोड़ा सा पुलाव बनाए थे, आप लोग खा लीजिएगा निकाल के। तो ग्रेवी तो इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आपको मिल जाएगा। तो मैं बिना लहसुन प्याज का ही पनीर बनाई और बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा बना था, सबको बहुत पसंद। क्योंकि थोड़ा पनीर मैं मिक्स करके ही डालती हूँ, अगर बिना प्याज लहसुन का आधा घिस देती हूँ फिर डालती हूँ और खड़ा डालती हूँ। तो हम लोग थे तो अपने हिसाब से पनीर आया था
इधर शौर्या दिखा रहा है कि हमको प्रियम भैया गिफ्ट लाया है, गिफ्ट में गन लाया है। और मैं तो पूरे घर में घूम रही थी और बता रही थी कि मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है और मुझे नींद आ रही है। और बीच बीच में बच्चे डिस्टर्ब कर देते हैं तो मुझे अलग से बोलना पड़ता है। बाबू छोटा है या बीच में मुझे कुछ बोलना पड़ता है किसी को, तो मैं सोचती हूँ कि बाद में मैं आवाज़ दे दूँगी, फिर डिस्टर्ब भी हो जाती हूँ यार। बाद में आवाज़ देने से मैं परेशान हो जाती हूँ, ना दूँ फिर देने में मेरे को तकलीफ़ होता है कि ऐसे ही डाल दो, तो क्या करूँ यार। और कोई है नहीं, ये अपने काम में बिजी रहते हैं और शौर्या अपना वो करता है और मैं ऐसे ही अपने हिसाब से बनाती हूँ। क्या करूँ, बच्चा है तो वो भी अपने हिसाब से ही देख लेता है तो बहुत है। ये खाली नहीं रहते हैं और बड़े बड़े ही कर सकते हैं, छोटे बच्चे तो नहीं कर सकते, लेकिन फ़िलहाल जो कर रहा है वो बहुत है। और शिवांश का तबीयत ज़्यादा ख़राब है और डॉक्टर से दिखाई हूँ, दवा चल रहा है। फ़ीवर और जुकाम उखाम ज़्यादा हो गया है उससे और मैं भी थक गई हूँ। सब कोई मेरे को बोल रहा है जाओ सो जाओ, जाओ सो जाओ, लेकिन मुझे लग रहा है अब सब कोई खा ले तभी सोऊं। तो खाना तो वैसे रेडी नहीं हुआ था, अभी मसाला ये सब भून रही थी और सोच रही थी कि खा लेंगे लोग, सारे लोग तभी सोएंगे। तो मैं उसमें पनीर जो घिसी थी वो डाल दी हूँ, मटर भी डाल दी हूँ और उसको फ्राई कर रही हूँ और ज़्यादा देर तक फ्राई करूँगी। फिर उसमें पानी इसमें डाल के और कढ़ाई में पलट दूँगी, पनीर है तो, और उसी में पलट के और छोड़ दूँगी कि ये लोग अपना। और मेरा पनीर बन गया है और मैं सबके लिए निकाल रही थी, तो मैंने सोचा कि वीडियो दिखा दूँ। और बिना प्याज लहसुन का ही बनाई हूँ और बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बना था। और आप लोगों को मेरा वीडियो शायद पसंद नहीं आता है क्योंकि कोई लाइक कोई कमेंट नहीं आता है। थोड़ा बहुत लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक कमेंट नहीं आता है। प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए प्लीज़।